Hello everyone. So in this session we again going to do certain MCQs question for practice, and I hope you are covering your all the sessions along with me. In the very last session we started related to research. These MCQs were related to your research topic which is covered in unit 5. So अभी हम जो questions करेंगे वो unit 5 से related कर रहे हैं. Pay your attention. Maintain continuity, beginning with the very first question, internal validity refers to. इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू ऑल दैट रिसर्च से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने वो कवर नहीं किए हैं, लिंक इज गिवन ऑन द टॉप, गो एंड वॉच प्रीवियस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी आपने वेरिएबल्स या जो भी आपने स्टडी के लिए प्रॉब्लम चुनी है वो कितनी वैलिड है. आप उसको लेकर पूरा अपना रिसर्च कंडक्ट करोगे तो वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आपने फ्रूटफुल चुनी है. सो वेदर और नॉट देर इज़ रियली अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. जिस चीज़ को आपने कंडक्ट करना है, जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी करने वाले हो एंड जिस पर वो डिपेंड करती है, उनके बीच की रिलेशनशिप कैसी होगी. सो वी विल गो विद ऑप्शन ए हियर. रेस्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. ओके. Then next is, according to an important research opinion, an alternative criteria for evaluating qualitative research could be. क्वालिटेटिव रिसर्च आपको कंडक्ट करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी? अबाउट इट्स ट्रस्ट वर्दीनेस. आप जो भी अपना रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना ट्रस्ट है. ट्रस्ट वर्दीनेस इज हेयर इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट इज द टर्म एक्सटर्नल वैलिडिटी. अब हम अभी हमने दिस फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल वैलिडिटी के बारे में बात की. नाउ इट्स अबाउट एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे रिलेटेड होती है? द क्वेश्चन वेदर द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट. मीन्स जो आप प्रॉब्लम या जो आप क्वेश्चन या जिस मैटर पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हो, क्या उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल रहेगी, क्या वो एक जनरल टॉपिक रहेगा, या आप सिर्फ स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हो. सो स्पेसिफिक रिसर्च से हटके जब आपका टॉपिक जनरलाइज्ड वे में हो जाता है और वो कहीं पर भी अप्लाई हो जाए, उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं. सो आपका टॉपिक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिड होना चाहिए. We will go with option A. Coming to the next question, what is a cross sectional design? क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन मीन्स आप जब अपनी अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो, लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हो, तो उसमें जब आप अपने मैटर को डिफरेंट टाइम एस्पेक्ट से रीड करके चलते हो, लाइक लास्ट 5 ईयर्स का आप डेटा कलेक्ट करके चलते हो कि लास्ट 5 ईयर्स में कैसे कैसे एक पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंजेस आए हैं, या सर्विसेज कैसी बढ़ती गई हैं या घटती गई है. टाइम फैक्टर के बेसिस पर जब आप अपनी स्टडी करते हो उसको हम क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कहते हैं. तो देखते हैं, लेट्स सी इन विच यू कैन फाइंड दिस आंसर. अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स लॉन्गिट्यूडिनली, no. A design that is devised when the researcher is in a bad mood, not at all. The collection of data from more than one case at one moment in time. मीन्स आप टाइम के एक्सपेक्ट में जब अपना कलेक्शन करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, वेरियस फैक्टर्स को देखते हो, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन बोलते हैं. ऑप्शन सी. देन सर्वे रिसर्च इज क्रॉस सेक्शनल एंड एज अ रिजल्ट इट इज लो इन इंटरनल वैलिडिटी बट हाई इन रेप्लीकेबिलिटी. ठीक है ना. इंटरनल वैलिडिटी उसकी नहीं होती है क्योंकि आपने उसको कॉजल रिलेशनशिप से नहीं देखा, मोमेंट से चेक किया, बट येस उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, टाइम को अब के टाइम में उसको इवॉल्व कर सकते हो. सो वी विल गो विद ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज, व्हाट डज द टर्म लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन मीन्स? लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन जिसको हम करते हैं, यहाँ पर भी आपने देखा है लॉन्गिट्यूडिनली. लॉन्गिट्यूडिनली डिजाइन का मतलब होता है जब आप अपनी रिसर्च को कैसे कंडक्ट करते हो, द स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम्स टू मैप चेंजेस इन सोशल फिनोमिना. बहुत सारे पीरियड्स में आपने उसको कंडक्ट किया है और तब आपने एक स्टडी दी है कि इसमें ये चेंजेस आए हैं या इसमें ये फिनोमिना दिखा है. तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो आप क्रॉस कल्चर स्टडीज पढ़ते हो, दीज आर कंपेरेटिव डिजाइंस. कंपेयर करने के लिए आप करते हो ताकि आप एक दूसरे से उनको कंपेयर कर सको. Which one of the following requirements for a desertion may depend on your institution?
whether an abstract should be included, the format for referencing, size कितना है, ये सब मैटर करते हैं. So all of the above. Dissertation जब आप अपनी रेडी करते हो उसमें ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं. So we will go with option D. Then the role of project सुपरवाइजर, जो आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आपके गाइड बनते हैं, उनका क्या मेन रोल रहता है? टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, गाइडेंस आपको देते रहें टाइमली और आपसे आपका फीडबैक लेते रहें. सो ऑप्शन बी में वो सारी क्वालिटीज दी गई हैं. वी विल गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस? जिस पर्टिकुलर मैटर पर आप स्टडी कंडक्ट करने वाले हो, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्टली तरीके से बनाए गए हों, ताकि इट गिव्स ग्रेटर क्लैरिटी. जब आगे उस स्टडी को कोई पढ़ता है, या हम देखो अभी हम कोई पर्टिकुलर रिसर्च उठाकर उसको पढ़े, तो जब हमें क्वेश्चन क्लियर होगा तभी हमें उसको फर्दर रीड करने में मजा आएगा. सो क्लैरिटी देना, it leads to more focused research, it provides more structure to your work. So we will go with again option D, all of the above. All right, next is, which of the following is a criteria for a good research question? एक क्वेश्चन में क्या क्या, जब आप एक रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हो, उस क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए? It should be long and use complex term, not at all. complex तो होना ही नहीं चाहिए. It should show where my research biases are, उसी में ही ये शो कर देना चाहिए. No. It should sound contemporary, not at all. It should connect with established theory and research. जो आप रिसर्च करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए. सो ऑप्शन डी इज बेटर फ्रॉम ऑल द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ रिसर्च प्रपोजल? में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जो आप रिसर्च प्रपोजल रेडी करके लेकर जाते हो? मीन्स अपना एक सिनॉप्सिस जो दिखाते हो. सो सिनॉप्सिस में द डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर्ड विद योर प्रीवियस रीडिंग ऑन द टॉपिक, मीन्स जो आपने पहले जितने भी टॉपिक्स रीड किए हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम आई है और इस प्रॉब्लम पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करोगे, इसको ही रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड किया जाता है. दैट दिस विल बी योर मेजर एरिया फॉर द फर्दर स्टडी. नेक्स्ट इज wait, your choice of research methods and reasons for choosing them is also representing it. So we will go with option B or C. It's little dicey. आप इसको कंफर्म कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. देन आई विल कंफर्म यू द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन 22 का. विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू थिंक अबाउट व्हेन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च? जब आप बना रहे हो कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखते हो? सैम्पल फ्रेम क्या रहेगा, आपकी सैम्पल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? फॉर श्योर. एथिकल इश्यूज आपके साथ, आप कोई कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे हो? नेगोशिएटिंग एक्सेस टू द सेटिंग, येस. सो वी विल गो विद ऑल ऑफ द अबव, option D. So with this we wind up this session. I hope you better understood all these questions. 15 questions we completed in this session. I hope you really gained information from this. We'll meet you in next session. Till then, have a nice day. Thank you.